नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9। मैं हूं अनिल कनौजिया। शुरुआत करते हैं जनपद के इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों से। खबर प्रयागराज जनपद से, जहां प्यार के धोखे में एक लड़की से यौन शोषण का मामला सामने आया है। कौशना तहसील थाना औद्योगिक क्षेत्र के एक अस्पताल में मिर्जापुर जनपद की दीवानपुरा गांव की रेशमा नाम की लड़की नर्स का काम करती थी, जहां वह अस्पताल में आशीष कुमार पुत्र बंसीलाल निवासी गांव वीरपुर चंदौली थाना कौशना को जो एक कंपाउंडर के रूप में कार्य करता था, प्रेम जाल की शिकार हो गई। मिली जानकारी के अनुसार शादी का ऑफर देकर आशीष लगभग 2 साल तक रेशमा को अपनी हवस का शिकार बनाता रहा। जब रेशमा के द्वारा शादी करने की बात कही गई तो आशीष कुमार अस्पताल छोड़ दिया और रेशमा का फोन उठाना बंद कर दिया। इसी उलझन में रेशमा अपने प्रेमी के घर पहुंची तो आशीष के घर वाले रेशमा को बहला फुसलाकर वापस भेज दिए। बात बिगड़ते देख रेशमा ने थाना औद्योगिक क्षेत्र में FIR लिखवाने की अर्जी दी तो कोई सुनवाई नहीं हुई। थाने पर कई बार दबाव बनने पर FIR दर्ज किया गया। इतना ही नहीं, जनपद के सारे अधिकारियों को एप्लीकेशन द्वारा अवगत कराया जा चुका है। उसके बावजूद न कोई ठोस कार्रवाई हुई और न ही आज तक आशीष की गिरफ्तारी की जा सकी है। बताया जा रहा है थानेदार द्वारा थाने में बुलाकर आशीष और रेशमा से सुलह की बात कही गई और रेशमा से दबाव डालकर सुलह करने पर शादी करवाने की बात कही गई, जिस पर रेशमा शादी के बात पर राजी हुई। सुलह तो हो गया, परंतु आज तक रेशमा भटक रही है। कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। यदि रेशमा जैसे लोग इसी तरह भटकते रहे तो फिर नारी शक्ति अभियान का क्या लाभ। प्रयागराज जनपद से हबीब फातिमा की रिपोर्ट। जी बताएं, आपकी क्या समस्या है? मैम, मेरी समस्या ये है कि मैं फिरोज हॉस्पिटल में जॉब करती थी, जिसमें एक आशीष नाम का लड़का भी जॉब करता था और मैं गरीब हूँ, गरीब घर से हूँ और मैं वहीं पे अपना गुजर बसर करती थी। अपना मतलब 5000 सैलरी पे जॉब करती थी वहाँ पे। फिर वो आशीष कुमार का लड़का था, वो मेरे से फिर अफेयर उसका हो गया। फिर उसके बाद वो मेरे से धीरे धीरे शादी का झांसा दिया। फिर मेरी झूठी कसम खाया कि मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं साथ रहो। फिर उसके बाद धीरे धीरे रिलेशनशिप बनाने लगा। मैं मना करती थी, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, तो कहा मैं तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूँ। फिर उसके घर वालों को भी पता चला, उसके घर वाले भी राज़ी हो गए थे। फिर अचानक से ऐसा हुआ कि वो जॉब छोड़ के चला गया और अब शादी के लिए इनकार कर रहा है, जिसमें कि मैं FIR दर्ज की थी और औद्योगिक क्षेत्र में हमने FIR दर्ज की थी। तो उसमें 3 महीने से मैं दौड़ रही हूँ और मेरी एप्लीकेशन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इसमें आशीष चौबे थे, वो एक बार सुलह हो गए थे। वो पैसे लेके धमका को हमको कुछ बोले कि तुम नहीं ऐसा करोगी, तुम शादी करा देंगे, ऐसा वैसा, सुलह कर लो उसके बाद होगा, अभी नहीं है, ऐसे वैसे लॉकडाउन चल रहा है। फिर उसके बाद हम एक बार हो गए थे। फिर उसके बाद फिर वो भाग गया। फ़ोन करने पे फ़ोन नहीं उठाता था, बात नहीं करता था। और फिर उसके घर वाले भी फ़ोन नहीं उठाते, कहते हैं तुम्हारी बस गलती है क्या, उसकी भी गलती है, तुम्हारी भी, तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसे वैसे बोलते हैं। थाने पर जाते हैं तो मेरी FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं और बोलते हैं कि तुम ऐसा की थी तो हमसे पूछी थी, इसके करने से पहले हमसे पूछी थी, ऐसा वैसा बोलते हैं। फिर उसके बाद हम कहते हैं आ जाइए, कल आइए, मेरी FIR दर्ज नहीं की जा रही है। फिर हम गए थे SP साहब यहाँ से 2 बार दिए, एक बार IG साहब के यहाँ से एप्लीकेशन दिए, उसके बाद भी मेरी FIR दर्ज नहीं की जा रही थी। फिर उसके बाद हम एक बार गए तो फिर हम क्या, सर अगर नहीं लिखते हैं तो हम मीडिया बुलाएँगे और मीडिया पे प्रचार करेंगे, मीडिया वाले बुलाएंगे। फिर उसके डर से फिर मेरा मुकदमा लिखा गया, जिसमें अब उसको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। 4 दिन हो गया आज। आप जब औद्योगिक क्षेत्र थाने में गए तो आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ? नहीं मैम, कोई सुनवाई नहीं हुई। बहुत दौड़ने के बाद सुनवाई भी हुई तो उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। और फिर लोग बोलते हैं कि क्या हमारे घर का है, हमें और काम नहीं है, हम तुम्हारा काम करें, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे पास टाइम है। बोले कि हम गए हुए थे लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। बोल रहे हैं कि आजकल लगाए हुए हैं और कुछ पैसे लेके बोले कि यशो जो है, बोलते हैं कि चलो तुम्हारा काम हो गया, 2 दिन 4 दिन में हो जाएगा। अभी उसके हम घर गए थे, कल गए थे, तुम्हारा ही काम करें और ना करें। उसके बाद फिर हम चले आए रो के। इसके लिए मेरी तबीयत ख़राब हुई। इतने दौड़ने के बाद भी गरीब इंसान का हेल्प नहीं किया जा रहा। मैं सोच रही हूँ कि उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और ना मैं अपने आप को कुछ भी कर सकती हूँ। इसके जिम्मेदार औद्योगिक क्षेत्र थाना होगा, चौकी इंचार्ज होंगे और आशीष के घर वाले होंगे। नाम बताइए अपना। मेरा नाम रेशमा बानो। जी। नारी सशक्तिकरण के लिए सरकार अनेकों प्रयास कर रही है।
वहीं नारी की इज्जत को तार तार किया जा रहा है। एक तरफ जहां पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां का नारा दिया जा रहा है, वहीं पर नारी को अपना शौक समझकर यूज एंड थ्रो किया जा रहा है। जब मन में आए अपना शिकार बना रहे हैं, बना के हवस पूरा किया जा रहा है। आज ऐसे दरिंदे समाज को दूषित कर रहे हैं। ये घटना यूपी में आए दिन हो रही है और ये सामाजिक दरिंदे खुलेआम अपना हवस पूरा कर रहे हैं। इतनी बड़ी वारदात करने के बावजूद अभियुक्त सारे आम घूम रहे हैं और प्रशासन के द्वारा झूठी आश्वासन देकर हटा दिया जा रहा है। अगर रेशमा को न्याय नहीं मिला तो सारी लड़कियों को इसी तरह सामाजिक दरिंदे अपना हवस बना के सरेआम घूमते रहेंगे। अब हमारा बस एक ही नारा है, रेशमा को न्याय दो, दरिंदों को अंजाम दो।